The Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कल, आज और हम युगान युग एक सा है। When you seek the Lord, He'll act as though He's going away. जब आप प्रभु की खोज करोगे, वो ऐसा दिखावा करेगा मानो वो आगे जा रहा है। You seek for 5 minutes and you find He's going away. आप 5 मिनट पढ़ते हो और आपको लगता है कि वो तो आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। Unlike these people, you don't press Him and say, "No, Lord, don't go away. Speak to me." और इन लोगों की तरह आप प्रभु पर दबाव नहीं करते कि नहीं प्रभु आप आगे मत जाओ, यहीं रुको और मुझसे बात करो। These people pressurized Jesus, इन लोगों ने यीशु मसीह पर दबाव डाला and so He went in. और इसलिए वो उनके साथ अंदर घर गया। Learn from that. इनसे हम क्या सीखते हैं? That He will come to you only if you are really, totally eager to have Him in your life and in your home. कि वो आपके पास केवल तभी आएगा जब आपकी पूरी इच्छा है, वाकई में आपकी एक इच्छा है कि वो आपके घर में और आपके परिवार में हो। So there are two verses, one in the Old Testament, one in the New Testament, that I want to show you in this connection. और इसी संबंध में 2 वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। One is Jeremiah 29. एक है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय। Jeremiah 29 and verse 12. यिर्मयाह 29 अध्याय और पहला वचन। These are very important verses. Please take them seriously. ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, कृपया इसे गंभीरता से लें। You will call upon me and come and pray to me and I'll listen to you. Verse 12. और उसका 12वां वचन यिर्मयाह 29:12, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। But you will not find me. पर तुम मुझे नहीं पाओगे। Because, verse 13, only those people will find me who search for me with all their heart. क्योंकि 13वां वचन कहता है केवल वही लोग मुझे पाएंगे जो अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजते हैं। Some people just pray, like it says in verse 13, but they don't seek Him with all their heart, so they don't find Him. कुछ लोग केवल प्रार्थना करते हैं, जैसे 12वें वचन में लिखा है, पर वो अपने पूर्ण हृदय से उसे नहीं खोजते, इसलिए वे उसे नहीं पाते। If you live in verse 12, you will not find Him. अगर आप 12वें वचन में जीते हो तो आप उसे नहीं पाओगे। Go to verse 13. 13 वचन के पास जाइए। Search for Him with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से उसे ढूंढिए। In the promises, you will definitely find Him. और फिर वायदा यह है कि निश्चित तौर पर आप उसे पाओगे। Everything in my life I found when I seek with all my heart. मेरे जीवन में हर चीज मैंने तब पाई है जब मैं उसे अपने पूर्ण हृदय से चाहता हूँ। Now see Hebrews chapter 11 अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय and verse 6. और उसका 6वां वचन। In the King James version of the Bible, it reads like this. और किंग जेम्स वर्जन का जो अनुवाद है वहां ये वचन इस प्रकार से लिखा है, Last part. आखिरी भाग, God is a rewarder of those who diligently seek Him. परमेश्वर अपने पास आने वालों का नहीं, इंग्लिश में लिखा है जो बड़े आतुरता से उसे खोजते हैं उनका वो प्रतिफल देने वाला है। Just like Jeremiah 29. जैसे यिर्मयाह 29 में लिखा है। What do you seek for casually? आप किस चीज को बड़े आसानी से, सहजता से खोजते हो? Something that is not valuable. ऐसी कोई चीज जो शायद बहुत मूल्यवान नहीं है। Supposing you got 10 plates in your house and you missed one of them. अगर आपके घर में 10 प्लेट है, उसमें से एक आपको नहीं मिल रही, You don't know where you put it. आप नहीं जानते आपने कहाँ रखा है, You won't search for it with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से आप उसे नहीं खोजोगे। You say, okay, I've got 9 plates. It doesn't matter if I don't find that. आप कहोगे कि मेरे पास तो 9 प्लेट है, इसलिए अगर मुझे वो एक प्लेट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। But if you've got only one set of keys for your house and you misplace that, सॉरी, पर अगर आपके पास अपने घर की एक ही चाबी है और वो अगर आपकी खो जाए तो how will you seek for it then? तब आप उसे कैसे खोजते हो? You will give up everything because you can't leave the house without finding the key. आप सब कुछ छोड़कर अपने घर को तब तक खोजोगे जब तक आपको वो चाबियां नहीं मिल जाती। I want to ask all of you sitting here, do you seek for God like that? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हैं, क्या आप परमेश्वर को इस प्रकार से खोजते हो? I've seen people who lost their job. मैंने लोगों को देखा है जो अपनी नौकरी खो देते हैं, You look for another job. वे दूसरी नौकरी खोजते हैं। They're looking at all the advertisements in the paper and contacting people saying, I want to get another job. और पेपर में जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, सारे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, सब लोगों को बताते हैं कि मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ, Until they find a job. जब तक उन्हें एक नौकरी नहीं मिल जाती। But otherwise their wife and 3 children will starve. नहीं तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूखे रहेंगे। So
Do you seek for God like that? क्या आप परमेश्वर को इस प्रकार से खोजते हो? Many of you have got jobs and you sought earnestly and got it. आप में से कई लोग जिनके पास एक नौकरी है, आपने अपने पूर्ण हृदय से उस नौकरी को खोजा और आपको मिल गई। Seek for God. क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर को खोजते हो? Remember that word in Jeremiah, you will seek me and find me only when you search for me with all your heart. यिर्मयाह के उस वचन को याद कीजिए, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे जब अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे। And sometimes God waits और कभी-कभी परमेश्वर इंतजार करता है till you have come to the place where you want him more than anything else. जब तक आप उस स्थान पर नहीं आ जाते जहां किसी भी वस्तु से बढ़कर आप केवल परमेश्वर ही को चाहते हो। There are many examples like that in the Bible. ऐसे कई उदाहरण हैं बाइबल में Of people who sought God with all their heart and found him. जहां परमेश्वर ने अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजा और उसे प्राप्त किया, And those who casually sought God and never found him. और उन लोगों का जिन्होंने बड़े सहजता से परमेश्वर की खोज की और कभी उन्हें परमेश्वर नहीं मिला। If in this one life on earth you don't find God, you have missed the greatest thing in life. अगर इस एक जीवन में जो आपके पास है आप परमेश्वर को नहीं पाते, तो आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे मुख्य चीज से चूक चुके हो। You can make money, you can bring up your children, but if you don't find God, you have wasted your life. आप पैसा कमा सकते हो, अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हो, पर अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजते तो आपने अपना जीवन गंवाया है। You know, the first words in the Bible, Genesis 1:1, और बाइबल के पहले शब्द जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में है, is in the beginning God. वो पहले 4 शब्द है आदि में परमेश्वर। In the beginning God created the heaven and the earth. और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। So the first words there are in the beginning God. और इसलिए पहले शब्द उस वचन के हैं आदि में परमेश्वर। That must be the motto of your life यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। every day. प्रतिदिन In the beginning God. शुरुआत में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। I never had a spiritual father when I was young. जब मैं जवान था तब मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था, So I had to find out many things myself. और मुझे कई चीजों को खुद से खोजना पड़ा, Because I didn't have a spiritual teacher. क्योंकि मेरे पास कोई आत्मिक शिक्षक नहीं था। And one of the things I discovered through the years is that I must seek God first thing in the morning. और एक चीज जो मैंने इन वर्षों में देखी है वो ये है कि परमेश्वर को मुझे सुबह के बिल्कुल पहली चीज सुबह उठते ही उसे खोजना है। Now, some of you have to go to work very early in the morning. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ी भोर को बहुत सुबह काम पर जाना पड़ता है। That's okay. You don't have to sit with the Bible for half an hour. ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आधा घंटा अपने बाइबल को लेकर बैठना है। I told you for 1,400 years after the Christ went to heaven, nobody had a Bible. मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद पहले 1400 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के पास एक बाइबल नहीं थी। Then how did they hear God? फिर उस समय वे परमेश्वर को कैसे सुनते थे? There are so many languages in the world today. There's no Bible. आज संसार में ऐसी इतनी भाषाएं हैं जिनमें कोई बाइबल नहीं है। How will they hear God? वे परमेश्वर को कैसे सुनते हैं? Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, before you get out of bed, अपने बिस्तर से निकलने से पहले the first thing you must do is look up and say, Heavenly Father, I want to talk to you for a few minutes. सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कि आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाकर कहते हो, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं कुछ मिनटों तक, कुछ क्षणों तक आपसे बात करना चाहता हूँ। Speak to him like that every morning. इस प्रकार से प्रति सुबह उससे बात कीजिए। Before I get out of bed, मैं बिस्तर से निकलने से पहले not reading the Bible, I'm just lying down and talking to my Father. मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बल्कि मैं लेट कर अपने पिता से बात करता हूँ। And in English, the intimate word for father is daddy. और इंग्लिश में एक ज्यादा निकटता को दर्शाने वाला शब्द पिता के लिए डैडी है। What do you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? Use that name when you talk to God in heaven. उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप स्वर्ग के पिता से बात करते हो, Whatever it is. वो शब्द कुछ भी क्यों ना हो। In some Indian languages, it is appa. कुछ भारतीय भाषाओं में वो शब्द अप्पा है, In English, it is daddy. इंग्लिश में वो शब्द डैडी है, In Hebrew, it is abba. इब्रानी भाषा में वो अब्बा है। But the Bible says the Holy Spirit comes within us and cries out, Abba. पर बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर अब्बा ऐसा पुकारता है। Not in a formal way,
Oh God, my heavenly Father. ये नहीं कि बड़े औपचारिक तरीके से हे परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता। Let me ask you, how do you speak to your earthly father? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अपने पृथ्वी के पिता से आप किस प्रकार से बात करते हो? What do you call him? उसे आप क्या बुलाते हो? Use the same word when you talk to God. उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप परमेश्वर से बात करते हो। If you have received Christ into your heart as your Savior, अगर आपने अपने हृदय में मसीह को स्वीकार किया है अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, God is your Father. और परमेश्वर आपका पिता है। In the Old Testament, nobody could call God a Father. पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पिता नहीं कह सकता था। Now we can call him Father. आज हम उसे पिता कह सकते हैं। So learn to call him Daddy or whatever is in Hindi, whatever is your most intimate name by which you call your own earthly father. और आप उसे डैडी कहना सीखे, या जैसे हिंदी में आप पापा कहते हो, सबसे निकटता सबसे नजदीकी के शब्द का इस्तेमाल कीजिए उसके लिए। Different people have different words they use to speak to their earthly father. अपने पृथ्वी के पिता से बात करने के लिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शब्द होते हैं। Use the same word when you speak to your heavenly Father in heaven. बिल्कुल उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हो। If you have not done that till now, do it from tomorrow morning onwards. अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो कल सुबह से इसे कीजिए। As soon as you wake up in the morning, जैसे ही आप सुबह उठते हो, I say, Daddy, I'm so happy to talk to you this morning. जैसे ही मैं सुबह उठता हूं मैं कहता हूं पापा मैं बहुत खुश हूं डैडी आज आपसे बात करने के लिए। And maybe 1 minute I talk to him and then I get out of bed. और शायद 1 मिनट उससे बात करके मैं बिस्तर से निकल जाता हूं। I remember once my son was preaching and he was using an illustration. और मुझे याद है एक बार मेरा एक बेटा प्रचार कर रहा था और उसने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया। He said a blind man when he gets out of bed, what is the first thing he looks for? उसने कहा कि जब एक अंधा व्यक्ति अपने बिस्तर से निकलता है, पहली कौन सी चीज है जिसे वो ढूंढता है? He moves his hand around and says, "Where's my cane? I need that, otherwise I can't walk today." वो अपने हाथ से सारी चीजों को टटोल कर ये ढूंढता है कि मेरी छड़ी कहाँ है, क्योंकि उस छड़ी के बिना मैं चल नहीं पाऊंगा। So in the same way, a blind man looks for a cane first thing in the morning, otherwise he'll stumble and fall. Look for God in the same way. जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति सुबह सबसे पहले अपनी छड़ी को खोजता है, बिल्कुल वैसे सुबह सबसे पहले हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। He's afraid he'll stumble and fall without that cane. क्योंकि वो अंधा व्यक्ति डरता है अगर उस छड़ी उसके पास न हो तो वो ठोकर खाकर गिर जाएगा। You will stumble and fall if you don't have God in the beginning of your life. अगर आपके जीवन के शुरुआत में परमेश्वर नहीं है तो आप ठोकर खा के आप भी गिर जाओगे। So the first 3-4 chapters of the Bible are very important. और इसलिए बाइबल के पहले 3-4 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं। So what do we learn from the first 2 chapters? और बाइबल के पहले 3 अध्यायों से हम क्या सीखते हैं? I'll tell you what I've learned. मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने क्या सीखा है। That God is a very good God. कि परमेश्वर एक बहुत ही भला परमेश्वर है। And he loves man tremendously. और वो मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। That is why he made man superior to all the angels he had. इसलिए उसने मनुष्य को जितने परमेश्वर के पास स्वर्गदूत थे उनसे श्रेष्ठ बनाया। And he breathed into man from his own mouth. और अपने मुख से उसने मनुष्य के अंदर अपनी सांस को फूंका। And he provided such a wonderful world for him to live in. और मनुष्य को जीने के लिए एक बहुत ही अद्भुत संसार को उसने तैयार किया। The Garden of Eden was the most beautiful garden in the whole world. और एदेन का बगीचा संपूर्ण संसार का सबसे बेहतरीन सबसे सुंदर बगीचा था। There was not one thorn in that garden. उस संपूर्ण बगीचे में एक भी कांटा नहीं था। He made so many animals, and none of those animals were dangerous. They were all friends to man. उसमें उसने इतने सारे जानवर बनाए, उनमें से कोई भी जानवर खतरे से भरा नहीं था मनुष्य के लिए। वो सब मनुष्य से दोस्ती रखते थे। God was always thinking of what can I do more for man. परमेश्वर हमेशा यही सोचता है कि मनुष्य के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। The lesson I learned from the first 2 chapters of the Bible. यही पाठ है जो मैं बाइबल के पहले 2 अध्यायों से सीखता हूँ।